मसल्ले अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा साइंस न्यू कोर्स 2023 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 4 है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। बेटा तमाम यूनिट्स के जो MCQs हैं उनकी अलग वीडियोस बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, क्लास 6, 7, 8 की। इसके अलावा मैथमेटिक्स क्लास 6, 7, 8 की मुख्तलिफ यूनिट्स की वीडियोस मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप मैथमेटिक्स की लेक्चर भी वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए चलते हैं बेटा आज के इस टॉपिक की तरफ। बेटा चैप्टर का नाम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर यानी एटम कैसा बना हुआ होता है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम फाउंड अराउंड इट्स न्यूक्लियस। ये देखें, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है। ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन बेटा क्या होता है? प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम फाउंड इन इट्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बेटा। इस न्यूक्लियस में ये रेड कलर से जो शो किया गया है हमारे पास प्लस वाला निशान, ये हमारे पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ठीक है बेटा जी। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो ग्रीन वाला शो किया हुआ है हमारे पास, ग्रीन पोर्शन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन को शो किया गया है। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है एक एटम का, हीलियम के एटम का स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है। तो ये आप जो है ये ग्रीन वाला क्या न्यूट्रॉन है और इसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अक्सर बच्चों से पूछते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रॉन पे कौन सा होगा? वो सोचते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है P की वजह से तो न्यूट्रॉन पे नेगेटिव होगा N की वजह से। ऐसा नहीं होता, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में कितने प्रोटॉन मौजूद है? अब देखें यहाँ पे प्लस प्लस वाले 2 है ना, ये वाले, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, इन प्रोटॉन को क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। तो मैस नंबर क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, यानी कि ये जो 4 हैं टोटल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मैस नंबर क्या होगा? 4। यानी किसी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा? मैस नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मैस नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है, एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होंगे, लेकिन इनका जो एटॉमिक जो हमारे पास जो है मैस नंबर है ना, ये जो मैस नंबर ये वाला, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। मैस नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एटम? एटम क्या होता है बेटा? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, ठीक है। और ये जो है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है। एटम जो है पार्टिकल एलिमेंट आर अलाइक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल आयरन एक एलिमेंट है Fe, इसके सारे एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कोई एलिमेंट होगा तो उसके एटम्स ज़ाहिर है इसके एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आगे देखें नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ़ाइन एलिमेंट। एटम को हमने डिफ़ाइन किया, अब एलिमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर एक ही तरह के एटम से कोई सब्सटेंस बना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए हमारे पास आता है व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज़ प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? अभी मैंने आपको शुरू में बताया है कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, दे हैव नो चार्ज ऑन देम, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है आपकी? अभी मैंने आपको बताया है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, ये पॉजिटिव वाले, ठीक है, 2 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम की न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक नंबर।
मैस नंबर की बात करते हैं तो मैस नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो एटम के अंदर मौजूद होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मैस नंबर कहलाएंगे, ठीक है। मैस नंबर को ए से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को जी से शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। सबसे पहले देखें बेटा, ये आपके पास की दी हुई है, ये वाली की, इस की को अंडरस्टैंड करें। ये एच जो है ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये देखें यहाँ शो किया हुआ है सिंबल। ऊपर जो 1 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा होता है, नीचे जो 1 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मैस नंबर, और ये जो पीछे लिखा हुआ है ये नेम है इसका, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास की थी। अब इस की मदद से हम लोग बाकी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले एटम को ले लेता हूँ, बोरॉन है ये, BORON, बोरॉन इसका नाम है। ऊपर 5 है, 5 का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 5। नीचे 10.8 है, ये इसका मैस नंबर होगा, ठीक है। और B इसका क्या होगा, सिंबल होगा। और उसके बाद एक और चीज़ बेटा, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं पूरी ये पूरी ये क्या कहलाती हैं, यहाँ पे ये पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज़ है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल रो 1 2 3 4 5वीं 6वीं और 7वीं, 7 पीरियड्स है हमारे पास एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्टिकल कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 16 18, ये वर्टिकल जो कॉलम्स है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स। तो आपको पीरियोडिक टेबल से पीरियड्स और ग्रुप की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज़ इन पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स हैं, 7 क्या है हमारे पास, पीरियड्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ ये 7 पीरियड्स है हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का, इसको कैसे स्टडी करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। आपने बताना है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा। देखिए ये नेम ऑफ एलिमेंट है ऑक्सीजन, सिंबल इसका O होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। एटॉमिक नंबर, दिस वन इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उसने एटॉमिक नंबर ही पूछा था, वो 8 है। साथ में मैस नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो इसका क्या होता है, 16 होता है। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर था ऑक्सीजन का, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन 2 है, ऑक्सीजन के बारे में ही है क्वेश्चन 2 भी। उसमें लिखा हुआ है इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है। तो बेटा यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला, ये ऑक्सीजन हमारे पास O8 16 जो लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो ये ऊपर 16 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये कौन से ग्रुप में मौजूद है, तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे 16। कौन से ग्रुप में है, 16 ग्रुप में है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। पहले हमने ग्रुप की बात की थी, अब हम पीरियड की बात करेंगे। तो पीरियड को देखें यूँ, इस तरह देखें, तो ये इस तरह ये इधर आके ऑक्सीजन लोकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये पीरियड है, सॉरी ये वाला 2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इन सेकेंड पीरियड ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। कौन सा पीरियड होगा, सेकेंड, ठीक है, इन सेकेंड पीरियड ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कितना एटॉमिक नंबर है, 8। पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 6 आते हैं, जबकि दूसरे में मैक्सिमम 8 होने चाहिए, ठीक है। तो वो 8 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। पूरा आंसर आप कैसे लिखेंगे, 2 लिख के आ गई, इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, ठीक है बेटा जी। ये बात आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सोडियम इज़ मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक था, सोडियम मेटेलिक था। व्हाट इज़ सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियोडिक नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, और नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स सोडियम बिलोंग टू। सबसे पहले सोडियम का सिंबल, बेटा देखें ये सोडियम है हमारे पास, ये वाला Na इसका सिंबल होता है। सिंबल क्या होगा इसका हमारे पास, Na, ठीक है। पहली बात
सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा हमारे पास Na, ठीक है, ये लिखा हुआ है Na। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये ऊपर वाला, ये जो 11 है ना, 11 इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, 11 क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, 11 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर ये वाला होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 इज़ द पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। 3 इज़ द पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर पूछा हुआ है नेक्स्ट, तो ग्रुप नंबर ये ऊपर देखें, ये 1 लिखा हुआ है ऊपर वाला, ये 1 ग्रुप है हमारे पास। आप लिखेंगे 1 इज़ ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। नेम द फैमिली ऑफ सोडियम ऑफ मेटल्स सोडियम बिलोंग टू। सोडियम किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास मुख्तलिफ फैमिलीज़ है। यहाँ पे सोडियम बिलोंग कर रहा है अल्कली मेटल से, ठीक है, कुछ अल्कली मेटल्स हैं, कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, कुछ एलोजिन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कली अर्थ यानी अल्कली मेटल से बिलोंग कर रहा है। सोडियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेम द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। यानी अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नाम बताने। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से आते हैं, हैलोजेंस में और नोबल गैसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स की, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स बेटा देखें, ये वाले अल्कली मेटल्स फैमिली नेम ऑफ, ये ग्रुप 1 वाले सारे क्या हैं अल्कली मेटल्स हैं। यानी ये जो ग्रुप 1 है ये वाला, ये सारे क्या हैं अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ये वाले सारे अल्कली मेटल्स हैं ये, ठीक है। ये जो 2 रेड लाइनों के अंदर जो चीज़ें मेरी, सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है बेटा। उसके बाद पोटाशियम के बाद है रुबिडियम, ये रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है, Fr। तो ये हमारे पास क्या है अल्कली मेटल्स है। दूसरा क्वेश्चन से पूछा था अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा कौन से ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में। तो ये सेकंड ग्रुप है हमारे पास पूरा, ठीक है। तो इसकी देखें अगर, तो सबसे पहला जो आता है वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे पहले बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। आपको नाम और इसके सिंबल्स आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो हेलोजन फैमिली वाले जो हमारे पास मेंबर्स हैं, ये सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ग्रुप 17 से बिलोंग करे और हेलोजन फैमिली है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। इसमें पहली आती है हीलियम, फिर नियोन, आर्गोन, Ar इसका सिंबल है, क्रिप्टॉन, Kr, जीनोन, Xe, रेडोन, Rn, ठीक है। ये इसके क्या है सिंबल्स है, साथ में नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नेम द एलिमेंट्स हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताएं जिनका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब देखें ये जो बेरिलियम है ना हमारे पास बेटा, ये बेरिलियम, इसको ग्रुप देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, और पीरियड भी कौन सा है इसका 2। तो बेरिलियम इज़ द एलिमेंट हैविंग सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, ठीक है बेटा। आगे आता है हमारे पास व्हाट डज Al1327 इंडिकेट। ये जो 1327 है ना ये वाला, ठीक है, 1327 इसका क्या मतलब है। Al तो सिंबल है अल्मोनियम का, पहली बात। 13 शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को 13 शो कर रहा है, और 27 शो कर रहा है एटॉमिक मैस को या मैस नंबर को, ठीक है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए। देखें ये की भी साथ में दी हुई है मैंने पीरियोडिक टेबल की, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर, नीचे वाला मैस नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर, नीचे वाला मैस नंबर, और दरमियान वाला सिंबल है अल्मोनियम का। अगला देखें बेटा क्वेश्चन, वाई डू H एंड Be एग्जिस्ट एज एटम्स। हाइड्रोजन और बेरिलियम एटम के फॉर्म में होते हैं, हीलियम और नियोन मालिक्यूल की फॉर्म में। बेटा हाइड्रोजन और बेरिलियम का जो वैलेंस शेल होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं एटम की फॉर्म में। हीलियम और नियोन जो है नोबल गैसेज है, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, सो इसलिए ये मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, देखिए व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स में अरेंजमेंट या शेल्स में न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द। ये देखें ये जो P16 ये वाला अंदर पोर्शन है, ये तो एटम का न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हुए ना, ये जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, दूसरे शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ये वाले। तो ये 2 और 4 6 जो 6 इलेक्ट्रॉन जो अरेंज हुए हुए हैं पूरे,
न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में, गोल गोल शेल्स में जो अरेंज हुए हुए हैं, ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एटम ऑफ एन आइसोटोप, यानी एटम और आइसोटोप के दरमियान क्या फ़र्क है। एटम बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जबकि आइसोटोप क्या होता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम डिफरेंट मैस नंबर, यानी कि एटम जो होते हैं ना एक ही एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसका मैस नंबर कुछ और है, इसका मैस नंबर कुछ और है, जबकि एटम दोनों किसके हैं, कार्बन के हैं, ठीक है। सो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है, वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास, इन्वेस्टिगेट द आइसोटोप एंड देयर यूजेस, आइसोटोप के कुछ यूजेस बता दें। आइसोटोप्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में या रेडियोथेरेपी में ये यूज़ होता है। दे आर यूज एज ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस मेडिसिन इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में मेडिसिन को डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो ऐसे आइसोटोप्स जो खुद ब खुद रेज खारिज करें वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद देते हैं, काम आते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में क्या है कि ड्रा द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। सोडियम और मैग्नीशियम का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ये सोडियम का ड्रा हुआ है, ठीक है, सोडियम के ऊपर 23 है, नीचे 11, यहाँ पे 11 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 23 इसका मैस नंबर है। तो 11 का मतलब है पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और 2 10 हो गए, एक बच गया वो लास्ट शेल में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2 हो गए, दूसरे में 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दूसरे में 8 हो गए और तीसरे में 2 बच के थे वो तीसरे में आ गए, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन और आर्गोन का स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का और 18 एटॉमिक नंबर है आर्गोन का, ठीक है। अब 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2, दूसरे में 8 आ सकते हैं, ठीक है, ये 2 4 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए, पीछे 7 बच के 7 जो है वो तीसरे में आ जाएंगे, ये देखें ये वाले ये 7, ठीक है। तो इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आर्गोन की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन 18 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 18, तो ये 1 2, ये पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, और 8 और 2 10 और बाकी 8 रह गए वो तीसरे में आ गए। तो आर्गोन जो है वो नोबल गैस है, ज़ाहिर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेटा ये एक सेल्फ असेसमेंट थी 4.2, मैंने कहा ये भी आपको करवा देता हूँ। फाइंड आउट एंड राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्रोटॉन बताने, इलेक्ट्रॉन बताने, न्यूट्रॉन बताने। ऑक्सीजन है, इसका सिंबल O दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 8 दिया हुआ है, मैस नंबर 16। बेटा जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी हमारे पास कितने होंगे, 8 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 8 लिख लेना है, यहाँ पे 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर 8 था, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 8, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ये मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो 16 - 8 यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो 12 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन भी 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 24 में से 12 को माइनस करेंगे वो 12 आ जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो एटॉमिक नंबर 15 है ना, तो इसका प्रोटॉन भी कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 15 आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 15। जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होंगे, 31 - 15 वो 16 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आगे बात करते हैं पोटाशियम की, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है 19, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 19, इलेक्ट्रॉन्स भी 19 आ जाएंगे, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 39 - 19 20 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है मैस नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करें तो क्या आता है मैस नंबर, मैस नंबर को A से शो करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर को G से, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। और अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने तो एटॉमिक नंबर मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये मैस माइनस एटॉमिक हमने सब में ऐसे ही किया है, मैस में से एटॉमिक को माइनस किया है,
मैथ्स में से एटॉमिक को माइनस किया, यहाँ मैथ्स में से एटॉमिक को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।